हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कोई भी चार्जर को बिना कोई स्पेयर पार्ट्स चेंज किए हुए आप कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक 12 वोल्ट का चार्जर है जो कि पूरी तरह से डेड हो चुका है। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, देखिए फ्रेंड्स, तो हमको आउटपुट से कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा आउटपुट है, तो इसका वोल्टेज हम आपको चेक करा देते हैं। तो इसमें डीसी वोल्ट आउटपुट हमको मिलना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो एडेप्टर है, ये जो चार्जर है, पूरी तरह से डेड हो चुका है। तो इस टाइप का कोई भी चार्जर हो, ठीक है, चाहे जो भी वोल्ट का चार्जर हो, ठीक है, तो उसको आप बिना कोई पार्ट्स पुर्जा चेंज किए कैसे ठीक करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि जब भी आप कोई भी इस टाइप का चार्जर रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो इस चार्जर को एडेप्टर भी बोला जाता है, एसएमपीएस पावर सप्लाई भी बोला जाता है और चार्जर भी बोला जाता है। तो जब भी इस टाइप का अगर चार्जर आप रिपेयर कर रहे हो, तो एक बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है कि सीरीज लाइन में ही इसको चेक करना है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप नोट कर लें कि जब भी आप इस तरह का पावर सप्लाई जब आप रिपेयर कर रहे हो, तो सीरीज लाइन का इस्तेमाल करें। ठीक है, और सप्लाई देने के बाद इसका जो सर्किट होता है, उसको आप डायरेक्ट अपने हाथों से ना छुएं, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चार्जर को ठीक करने से पहले हम इसका इनपुट सेक्शन का सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। अगर आप सर्किट डायग्राम को समझ लिए तो कोई भी चार्जर को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, मेरे सामने एक सर्किट डायग्राम है जो कि एक कॉमन डायग्राम है। कोई भी चार्जर का सर्किट डायग्राम यानी कि इनपुट सर्किट डायग्राम सेम इसी टाइप का होता है, सिर्फ उसका कंपोनेंट्स का जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का लगा होता है एक फ्यूज और एक लाइन फिल्टर। ठीक है, दोनों पॉइंट में यानी कि एल पॉइंट में भी एक कॉइल और पी पॉइंट में यानी कि फेज में भी एक कॉइल और न्यूट्रल में भी एक कॉइल लगा होता है। ठीक है, इस कॉइल के थ्रू एसी सप्लाई डायरेक्ट मेरा ब्रिज रेक्टिफायर में पहुंचता है। ठीक है, और फेज और न्यूट्रल के बीच में पैरेलल में एक एमओबी लगा होता है जो कि इस सर्किट को सुरक्षा देने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं, तो यहाँ से मेरा डीसी सप्लाई आउट होता है डायोड का, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस माइनस से। ठीक है, तो डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए एक बड़ा सा कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इस टाइप का सेम सारा कोई भी कंपनी का चार्जर हो, आपको सेम इसी तरह से इनपुट सेक्शन का सर्किट डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ इनपुट सेक्शन का सर्किट डायग्राम। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनपुट में इनपुट सप्लाई। अगर मेरा आउटपुट में अगर कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम इनपुट से आउटपुट की ओर फॉल्ट खोजते हैं। ठीक है, तो इनपुट मेरा ये हुआ जिधर से हम सप्लाई दे रहे हैं, और आउटपुट मेरा ये हुआ। तो इनपुट में हम 220 वोल्ट सप्लाई देखेंगे, यहाँ तक मेरा सप्लाई पहुँच रहा है। उसके बाद फिर हम लाइन फिल्टर के बाद सप्लाई देखेंगे, यहाँ पे भी हमको 220 वोल्ट ऐसे मिलना चाहिए। उसके बाद डायोड का पॉइंट में देखेंगे, जहाँ पर हम मेरा 220 वोल्ट सप्लाई डायोड में आके जुड़ रहा है, वहाँ यहाँ पे और यहाँ पे हमको 220 वोल्ट एसी सप्लाई देखना है। अगर एसी सप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये एमओबी शॉर्ट हो सकता है, ये फ्यूज जो है ये ओपन हो सकता है, और ये कॉइल जो है मेरा ओपन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर सप्लाई मेरा मिल जाएगा, तभी मेरा डायोड का प्लस माइनस से हमको डीसी सप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो डीसी सप्लाई आपको चेक करना है बड़ा वाली कैपेसिटर का प्लस माइनस में। ठीक है, तो कि यहाँ पे 350 वोल्ट डीसी हमको मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे 350 वोल्ट डीसी मिल रहा है, इसका मतलब मेरा इनपुट सेक्शन जो है बिल्कुल ओके है, मेरा फॉल्ट जो है आउटपुट सेक्शन में है। ठीक है, ये तो हुआ सर्किट डायग्राम जो कि इनपुट सेक्शन में सेम इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा, चाहे जो भी वोल्ट का चार्जर हो। ठीक है, बस समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको बता दिए। अब आइए प्रैक्टिकल हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे बिना कोई पार्ट्स पुर्जा चेंज किए। ठीक है, एडेप्टर को अब हम
सप्लाई देते हैं इसमें, ठीक है। सप्लाई देने पर देखिए फ्रेंड्स, इसका आउटपुट में हमको कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट में एक हम 12 वोल्ट का लाइट को जोड़ देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। देखिए फ्रेंड्स, एलईडी को इस एडेप्टर से जब हम जोड़े तो मेरा एलईडी बल्ब जो है नहीं जल रहा है, यानी कि यहाँ तक मेरा सप्लाई आउटपुट नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो अब आइए हम इसको आपको ठीक करके दिखाते हैं कि कैसे आप बिना कोई स्पेयर पार्ट्स चेंज किए कोई भी चार्जर को कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले फटाफट इसको हम ओपन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसका कवर को हटा लेना है। उसके बाद कवर को हटा लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दो आप वायर देख रहे हैं, यही मेरा इनपुट सेक्शन है, ठीक है। तो अभी जो हम डायग्राम में आपको बताया कि इनपुट सेक्शन में एक फ्यूज लगा होता है, एक लाइन फिल्टर लगा होता है और एक एमओवी लगा हुआ रहता है। इसके बाद फिर वो सप्लाई मेरा ब्रिज रेक्टिफायर तक पहुंचता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आप जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये एक फ्यूज है, ठीक है। ये ब्लू कलर का जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये एमओवी है। ये जो ट्रांसफार्मर के जैसे आप देख रहे हैं, ये लाइन फिल्टर है, ये बड़ा वाली कैपेसिटर है, ठीक है। तो आइए अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने के लिए सबसे पहले इसमें एक मेन वायर को जोड़ते हैं, इससे हमको चेक करने में आसानी होगा। तो सप्लाई इनपुट पॉइंट पे इस तरह से वायर को हम जोड़ लेते हैं, इस तरह से। अब आइए इसमें हम सप्लाई दे करके इसका वोल्टेज को चेक करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज कहाँ पे चेक करना है, सबसे पहले हमको इनपुट में वोल्टेज चेक करना है। तो सप्लाई देने के बाद मीटर को सबसे पहले एसी के रेंज में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एसी वोल्टेज हमको मिल रहा है, ठीक है। अब हम कहाँ चेक करेंगे, लाइन फिल्टर में। तो ये मेरा लाइन फिल्टर का एक कॉइल यहाँ से यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे हमको एसी वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एमओवी लगा हुआ है, देखें गौर से, ये एमओवी जो है पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है, अब फट गया है। अब हम क्या करेंगे, इस एमओवी का एक लेग को हम क्या करेंगे, सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर लाइन फिल्टर में सप्लाई नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एमओवी का एक पिन को इस तरह से आपको डिस्कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक लेग को देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक लेग को डिस्कनेक्ट कर लेने के बाद जो फ्यूज लगा हुआ है सर्किट में, इसके जगह में तो आप रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो इस टाइप का आपको एक पतला सा वायर लेना है, ठीक है। और फ्यूज के जगह में इस वायर को सोल्ड कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब भी चार्जर का एमओवी शॉर्ट होता है तो फ्यूज मेरा क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो आपको एमओवी का, अगर एमओवी शॉर्ट हो जाए तो एमओवी का एक लेग को ओपन कर देना है। उसके बाद स्विच का जो ये फ्यूज का जो पॉइंट है, वहाँ पे आपको फ्यूज लगा देना है, ठीक है। तो फ्यूज कैसे लगाएंगे, उसको आपको हटाने नहीं, बस फ्यूज की जगह में इस तरह से पतला वायर आपको सोल्ड कर देना है फ्यूज वाली जगह में, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह का फ्यूज ही हो गया, इसलिए आपको ख्याल रहे कि पतला वायर ही जोड़ना है, ज़्यादा मोटा वायर नहीं देंगे, नहीं तो आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको फ्यूज वायर जोड़ लेने के बाद और एमओवी का एक लेग को इस तरह से सर्किट से बाहर निकाल लेने के बाद फिर से हम सप्लाई दे करके चेक करके देखेंगे कि मेरा वोल्टेज अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए सप्लाई देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सप्लाई देने पर मेरा एलईडी जो है
आउटपुट में जो जोड़ा हुआ था वो जल रहा है। इसका मतलब ये मेरा जो सर्किट है वो ओके हो चुका है। तो इसी तरह से आप बिना कोई पार्ट्स पुर्जा चेक किए आसानी से कोई भी चार्जर को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी चार्जर को हम बिना कोई पार्ट्स पुर्जा किए आसानी से ठीक कर सकते हैं। अब आइए, इसका जो मेन वायर है इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिट कर देते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फिर दोबारा से इसका कवर को फिट करके आपको फिक्स कर देना है, चिपका देना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चार्जर जो है रेडी हो चुका है। इस टाइप से आप कोई भी चार्जर को आसानी से घर पर बिना कोई पार्ट्स पुर्जा चेक किए, चेंज किए ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।